हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, जिन लोगों ने ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या टीजीटी पीजीटी का, जिनका भी एग्जाम फरवरी में होना है, अप्रैल में होना है, तो उनमें से काफी लोग आप पूछते हैं कि ये अब नई वैकेंसी कब आने वाली है। तो नई वैकेंसी को लेके एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर करते हैं। शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गिनती शुरू। ये अपडेट है। ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। अभी कब लिया जाएगा इसको एक बार आपको डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं संबंधित, उनके जो डायरेक्टर हैं उनकी बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अध्याचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में यह भी डिस्कशन होगा कि जो अध्याचन है वो ऑनलाइन ही भेजे जाए, क्योंकि उसमें भी कोई इश्यू नहीं आता है, वो भी ऑफिशियली आते हैं, ऑनलाइन आते हैं जो भी। बैठक से पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है। इस बैठक से पहले ही ये निकल के आ रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उन्होंने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी व सहायक अध्यापक, ये सभी टीचिंग की वैकेंसीज हैं, संबद्ध प्राइमरी विभाग के रिक्त पदों की गणना करने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने ये पत्र जारी किया है और ये इनकी गणना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त के कारण रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा है कि जो 31 मार्च को जो रिटायर हो रहे हैं उनकी वजह से कितनी पोस्ट खाली हो रही है, उनकी भी डिटेल मांगी है अलग से। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों व अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांग चुका है। हाँ, ये पहले से आ चुका है इनके पास। इन्होंने अध्याचन मांगा था जब चेयरमैन ने ये अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद से ही इन्होंने ये अध्याचन मांगना शुरू कर दिया था और उसका है जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ब्यौरा पहले ही मांग चुके हैं और इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजेगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर अध्याचन किस प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा, ये जो 4 जनवरी को बैठक होने वाली है इसी में चर्चा होगी। इस पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगा जा चुका है। आयोग है महाकुंभ के बाद प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। प्राइमरी से और हायर तक नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है ये महाकुंभ के बाद। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन भी शुरू कर दिया है। हाँ, ये पहले निकल के आया था डिटेल, वो भी आपके साथ शेयर किया था कि ये रिवीजन करवा रहे हैं सिलेबस का। साथ ही अहर्ता संबंधी विवादों को भी दूर किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है अहर्ता वाला भी। इससे कई वैकेंसीज कोर्ट में चली जाती है, डिस्प्यूट होता है, डिले होती है। तो साथ ही अहर्ता संबंधी विवादों को भी दूर किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई बाधा ना आए। वहीं दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का तो ऑफिशियली भी आ चुका है, टीजीटी पीजीटी का भी जहां तक है ये अप्रैल में तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित पड़ी है। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की योजना है कि लंबित परीक्षाएं कराए जाने के बाद नई भर्ती शुरू कराई जाए। तो देखिए, इसमें जो प्राइमरी से और हायर तक है इसकी नई वैकेंसी की तैयारी हो रही है। अलग अलग लेवल पे जो कितनी कहाँ पे बैकलॉग है, कितनी वैकेंट है, रिटायरमेंट के बाद कितनी और पोस्ट है उसमें ऐड होंगी, ये सारी डिटेल अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे और या फिर जो शिक्षा निदेशक है उनके लेवल पे पत्र जारी करके और ये ब्यौरा मांगा जा रहा है। इससे एक चीज ये है, कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि अब जो नई वैकेंसी आएगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या और इनके जो ये डिटेल दे रखा है
उनसे संबंधित हो, तो ये सभी वैकेंसीज में से शुरुआत हो जाएगी मार्च से ये नई वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। मार्च अप्रैल में आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का नहीं भरा है, एडवर्टाइजमेंट 51 का, तो आप अपनी नई तैयारी शुरू कर दीजिए। नई वैकेंसी आएगी, ये तो कंफर्म है। खैर, अब वो मार्च में आती है या अप्रैल में आती है, लेकिन तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में आपको कोई इश्यू ना रहे और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस रहता है, फिर आपको रिवीजन ही करना पड़ता है, एग्जाम क्लियर हो जाता है आपका। और कोई आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है 16-17 फरवरी को, इसकी तैयारी करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे नंबर, वेबसाइट सब डिटेल अवेलेबल है। प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल है, आपका सिलेबस करवा रहे हैं वो भी अवेलेबल है। आप सब चेक कर लीजिएगा वहां पे एक बार। थैंक यू वेरी मच।